Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. In today's video, I had to discuss loops, but I think I should discuss instructions related to jump before going into the detail of loops. So, let's start with the jump instructions. There are two types of jump instructions: unconditional jumps and conditional jumps. Unconditional jumps, as the name suggests, there will be no condition for this jump. और इसमें क्या होता है कि हम सिंटैक्स के अंदर एक लिखते हैं JMP और आगे लेबल लिखते हैं, और ये जो लेबल हमने लिखा है ये कुछ भी नाम हो सकता है, और ये आगे हमने डिफ़ाइन किया होगा कि इस लेबल के अंदर हमने करना क्या है। लेबल का नाम कुछ भी रख सकते हैं हम, लेकिन उसको जो है वो लेटर से स्टार्ट होना चाहिए, यानी कि 1 2 3 नहीं आना चाहिए उसमें स्टार्ट में, और एंड होता है ये कॉलन के साथ। लेट्स सपोज इफ़ वी लुक एट दिस एग्जांपल, इसमें हम क्या कर रहे हैं कि AX के अंदर 5 वैल्यू मूव करवा रहे हैं, BX के अंदर 2 वैल्यू मूव करवा रहे हैं। उसके बाद हमने जंप की इंस्ट्रक्शन यूज़ की है JMP, और आगे लेबल दिया हमने CALC। एज यू कैन सी देयर इज़ नो कंडीशन फॉर दिस जंप। ऑटोमेटिकली इस इंस्ट्रक्शन के ऊपर आके जंप ट्रांसफ़र हो जाएगा यहाँ पे CALC के ऊपर, और इधर क्या हो रहा है, ऐड हो रहे हैं AX और BX, और उसके बाद दोबारा से जंप इंस्ट्रक्शन यूज़ किया है, बैक का लेबल यूज़ किया, और बैक के लेबल के ऊपर हमने डिफ़ाइन किया हुआ है कि जंप कर जाए स्टॉप के ऊपर, और स्टॉप के ऊपर जाके रिटर्न हो जाएगा कंट्रोल ऑपरेटिंग सिस्टम को। सो दिस इज़ अबाउट अनकंडीशनल जंप्स वेयर वी हैव नो कंडीशन फॉर द जंप. When we write this instruction, control automatically goes to the label. Next jump instruction is conditional jump. Unlike unconditional jump, इसमें जो है वो कोई ना कोई हम कंडीशन प्रोवाइड करते हैं जिसके ट्रू होने के बाद कंट्रोल ट्रांसफ़र होता है। और कंडीशनल जंप में बेसिकली फ्लैग रजिस्टर्स की वैल्यूज़ चेक होती हैं। इसमें डिफरेंट किस्म की हम इंस्ट्रक्शन यूज़ कर सकते हैं, लाइक जंप इफ़ ज़ीरो, जंप इफ़ इक्वल, और इस तरह से, लेकिन इन सब के अंदर एक ही काम हो रहा होता है, और वो होता है फ्लैग रजिस्टर्स की वैल्यूज़ को चेक करना। लाइक लेट सपोज अगर हमने यूज़ किया जंप इफ़ ज़ीरो, जंप इफ़ ज़ीरो का मतलब है कि हम कंपेयर की इंस्ट्रक्शन यूज़ करेंगे, और अगर रिज़ल्ट में ज़ीरो आ रहा है तो उसका मतलब है कि फ्लैग रजिस्टर के अंदर इक्वल होगा, तो फ्लैग रजिस्टर का वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो जब भी फ्लैग रजिस्टर की वैल्यू 1 होगी कंपैरिजन के बाद, तो कंट्रोल ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये सारी डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस है जंप जो कि कंडीशनल जंप्स में यूज़ होती हैं। अगर हम इस एग्ज़ाम्पल की बात करें, एग्ज़ाम्पल नंबर 7, जिसमें हम सबसे पहले AL और BL में वैल्यूज़ मूव कर रहे हैं, और उसके बाद लेट्स सपोज यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है 10H। उसके बाद हम कंपैरिजन का ऑपरेटर यानी कि कंपेयर की इंस्ट्रक्शन यूज़ कर रहे हैं, और कंपेयर की इंस्ट्रक्शन क्या करेगी, इन दोनों रजिस्टर की वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट करेगी। अगर तो रिज़ल्ट 0 आता है तो इसका मतलब है कि फ्लैग रजिस्टर की वैल्यू 1 हो जाएगी। यानी कि जब हम यहाँ पे जंप इक्वल का लेबल यूज़ कर रहे हैं, फिर क्या होगा, जब इन दोनों रजिस्टर की वैल्यूज़ इक्वल होती हैं तो इस इक्वल के लेबल के ऊपर कंट्रोल ट्रांसफ़र हो जाएगा। लेकिन हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पे AL और BL के अंदर डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, तो इन दोनों की जब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो रिज़ल्ट 0 के इक्वल नहीं आएगा। तो इसका मतलब है कि कंट्रोल सीक्वेंशियल वे में ही चलेगा, इस इक्वल के लेबल के ऊपर ट्रांसफ़र नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखें, इस जंप इक्वल के इंस्ट्रक्शन के बाद कंट्रोल इधर आ जाएगा, यानी कि BX के अंदर CX मूव हो जाएगा। इफ़ वी एग्जीक्यूट दिस एग्जाम्पल इन इमुलेटर, लेट्स सपोज व्हाट हैपन्स। इसमें अगर हम सिंगल स्टेप करके देखें तो सबसे पहले तो हम AL और BL के अंदर वैल्यूज़ मूव कर रहे हैं। उसके बाद हमने कंपेयर की इंस्ट्रक्शन यूज़ की है, और ये बैक एंड पे कंपेयर कर रहा है, फ्लैग रजिस्टर की वैल्यूज़ यहाँ पे अपडेट होंगी। उसके बाद ये जंप इक्वल और इक्वल का लेबल देखेगा। उसके बाद हमें नज़र आ रहा है कि ये जो है वो कंट्रोल यहाँ पे CX और BX इस इंस्ट्रक्शन के ऊपर आया है, ये इक्वल के लेबल के ऊपर नहीं गया। इसकी रीज़न यही है कि यहाँ पे AL और BL की वैल्यूज़ इक्वल नहीं है, एक के अंदर 25H है और दूसरे के अंदर 10H है। तो इस वजह से दोनों की वैल्यूज़ इक्वल ना होने की वजह से कंट्रोल ट्रांसफ़र नहीं होगा, जबकि सीक्वेंशियल वे में ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। तो इसमें क्या हो रहा है कि BX के अंदर हमने
फिर जो वैल्यू पड़ी थी वो सी एक्स के अंदर मूव कर दी है और उसके बाद स्टॉप के लेबल पे हम चले गए हैं। सो दिस इज़ अबाउट unconditional and conditional jumps. In today's video I had to discuss loops, but I believe that I should discuss conditional and unconditional jumps before going into the detail of loops. So in the next video I will discuss loops. Till then, take care and Allah Hafiz.